तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं अलीराजपुर ज़िले के बखतगढ़ के पास खेरवाड़ा गांव में और यहां पर दिवासा मनाया जा रहा है। तो आदिवासी समाज यहां का किस तरीके से दिवासा मनाता है, बाप देव की यहां पर पूजा हो रही है, आपको पूरी विधि के साथ बताते हैं और इस व्लॉग में आप अंत तक बने रहिए। आपको आदिवासी समाज की समृद्ध परंपराएं और त्योहारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर बापदेव की पूजा हो गई है, शुरू हो गई है और ये विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जा रही है। बाकायदा नारियल, दिए और पत्तों में यहाँ पर पूजा की जा रही है। और ये जो लोग बजा रहे हैं, आप ढोल जैसा देख रहे हैं, इसे ढाक कहा जाता है और बांसुरी की तान भी है, गायना बोलते हैं इसे। यहाँ का दिवासा में आदिवासी समाज अपने बाप देव की आराधना करते हुए आप देख सकते हैं। बाकायदा गीत गाए जा रहे हैं जिसको गायना कहा जाता है। ढाक पर ही गीत गाए जा रहे हैं और बांसुरी भी बजाई जा रही है। इस इलाके में बहुत कम बलि की परंपरा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि बाप देव को नारियल मिठाई चढ़ाई जा रही है, मक्का चढ़ाई जा रही है, जो कि इनकी खरीफ की फसल का प्रमुख प्रतीक है। दिए लगाए गए हैं बाकायदा। तो आपको हम सीधे इस व्लॉग में आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि अपने स्थानीय देवताओं बाप देव के प्रति कितना समर्पण है, आराधना है। देखिए यहाँ पर खेरवाड़ा में बाप देव का पूजन यहाँ पर समाज के लोग कर रहे हैं। जानते हैं हम विस्तार से, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम बसंत सिंह भैड़िया है। तो ये आप लोग क्या बजा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये बंसुरी कहते हैं। ये हमारे समाज की रीति रिवाज से ये बंसुरी, और ये हमारे बाप दादा के ये डाक कहते हैं इसको, हमारी बोली भाषा में डाक कहते हैं। और जो आप गा रहे थे इसको क्या बोलते हैं? डाक कहते हैं इसको, गायना कहते हैं। ये दिवासा का मतलब ये गायना। ये दिवासा क्यों मनाते हैं आप लोग? ये दिवासा हम परंपरा से, हमारे रूढ़िवादी से चलते आ रहे समाज की जो हमारे रीति रिवाज है, ये हमारा जो मेन मुखिया पटेल होता है और पूरे गांव के सब मिल के ये जो हमारे गांव का जो है ये हम दिवासा मनाते हैं। और दिवासा में ये हमारे परंपरा से चली आ रही है और परंपरा से जो हम इतने सालों से पहले जो हमने जो बाबा देव पे हम जो बलि जो चढ़ता था वो हम बकरा काटते थे। लेकिन अभी जो हमारा समाज का जो सुधार हुआ है और आज हम पूरा खेरवाड़ा जो है भगत रीति रिवाज में बाबा देव का भी जो है हमारा ये कहना चाहिए कि शुक्ला में, मतलब हमारे बोली भाषा में नारियल से होता है। नारियल चढ़ाते हैं जी, नारियल चढ़ाते हैं। ये राहुल मेरे साथ में। राहुल, ये क्यों मनाते हैं, दिवासा क्यों मनाया जाता है? ये जो बारिश के बाद जो भी फसल होती है और जो भी सब्जियां होती है वो
जैसे खाने की कंप्लीट होने के बाद उसको खाने की छुट्टी लेने के लिए हमारे यहाँ पूरे गांव का जो देव है वहाँ पे इसकी पूरी रीति करके उसकी छूट ली जाती है। मतलब जो फसल अपने बोई है खरीफ की फसल, वो जब पक के तैयार हो जाती है तो पहले बाबा देव को चढ़ाते हैं। हाँ, पहले बाबा देव को चढ़ा के फिर उसके उनकी अनुमति होती है, फिर हम लोग खाते हैं। हाँ इसीलिए दिवासा मनाते हैं। हाँ, इसीलिए हम देखिए ये ठीक वैसा है जैसे झाबुआ जिले में नवाई मनाई जाती है, ऐसा ही यहाँ पर दिवासा है। तो दिवासा में क्या क्या होता है? पहले दिन तो हमारे गांव के पटेल के यहाँ पे गायना होता है। तो वो गई बीती रात में हमने रात भर गायना हुआ और आज देव जो गांव का देव होता है वो पूजेंगे और कल हमारा त्यौहार होगा और परसों जो हमारे गांव के सभी लोग इकट्ठे होके नाचना कूदना है वो होगा। उत्सव मनाएंगे पूरा। देखिए रात में जो कुछ हुआ है गायना वो आपको सुना देते हैं, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। तो देखिए पटेल साहब हमारे साथ में है इस गांव के। पटेल साहब क्या नाम है आपका? माधव सिंह। ये क्या हो रहा है बताइए थोड़ा। ये जून महीने में बारिश गिरने के बाद में ये फसल बोते हैं। उस फसल बोने के बाद में तो फिर यह समय आती तो राखी बंधन के समय पर दिवासा मनाते। दिवासा मनाते तो ये कई ये सागौन का पत्ते, कोई भी ये है लीले पत्ते ये घर में नहीं लगाते। अच्छा। हाँ, तो ये सूटी होती है उसमें ये पूजा पाठ होता है, इसमें पूजा होके फिर इसका बगुर सुड़ के हम खाना या नया खाना खाते हैं। नया अनाज खाते हैं ना। सागौन के पत्ते भी उसके बाद ही इस्तेमाल उसके करते बाद हैं। में इसकी पालन करती है। देखिए प्रकृति से कितना जुड़ाव है आदिवासी समाज का, इनकी बातों से समझ में आता है। तो चलिए दिवासा के कुछ और रंग भी देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो दिवासा पर स्थानीय आदिवासी समुदाय में वड़े और ताए बनाने की परंपरा है और हम ये राहुल जी के एक पुराने किचन में हैं और आप देखिए यहाँ पर इसको ताए बोलते हैं ना, ताए बनाए जा रहे हैं। ये देखिए आप चूल्हे पर ताए बनते हुए, ये एक लिक्विड होता है घोल, ये इससे बनाए जाते हैं और देसी तरीका है। आप देखिए चूल्हे पर आंच में, धीमी आंच में, और जो फ्राई पैन है वो भी बड़ा दिलचस्प होता है। देखिए आप, अब ये बनकर तैयार है। तो देखिए ये ताए बनते हुए भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए बड़े ही सलीके और तरीके से इसको फैलाया जाता है इस घोल को, और ये न सिर्फ पौष्टिक होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और स्थानीय जो आदिवासी समाज की प्रथा परंपराएं, तीज त्यौहार होते हैं उसमें इसको बनाने की, मेहमानों को खिलाने की परंपरा है। ये देखिए ये ट्रेडिशनल तरीके से ये तैयार हो रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं तो ये दालों का मिश्रण है, ये वड़े के लिए है, ये इसका मसाला है। आप देखिए नज़दीक से दिखाएं तो लहसुन है और मिर्ची का पेस्ट है और भी चीज़ें हैं। तो ये अब तैयारी वड़े की, और वहाँ देख लीजिए तेल किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से लगाया जाता है ताकि वो चिपके नहीं। राहुल हमारे साथ में है, हम राहुल से बात करेंगे। राहुल जी ये इसका घोल कब तैयार होता है और कब बनता है? ये सर चने का होता है आटा इसका। हाँ। इसका घोल बेसन बोलेंगे। हाँ, बेसन। ठीक है। बेसन का आटा है और इसको एक कटोरे में थोड़ा निकाल के इसका घोल बना के फिर सर यहाँ इसको सेका जाता है। और ये जो आपका तैयार है ये कौन कौन सी दालें हैं? ये उड़द की दाल है, इसको 24 घंटे पहले गलाना पड़ती है ताकि वो अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। और उसके बाद इसको वो पत्थर से पीसा जाता है। फिर ये जो लहसुन है, मिर्ची है, मसाला है, इसमें मिक्स करके
इसको फिर तो उस पे रोस्ट करेंगे तवे पे। अच्छा, इसी पे एक फ्राई पैन एक तरीके हाँ, का। फ्राई पैन। तो देखिए ताए बन गए हैं और अब वड़े की बारी है, तो वो भी हम आपको उसकी मेकिंग इसके ये बड़ा पौष्टिक माना जाता है दालों के हिसाब से। हाँ, ये उड़द का है तो बहुत प्रोटीन वाला है, और हमारे कोई भी त्यौहार हो तो सबसे फेमस डिश हमारी वड़ा और ताया है सर। चलिए, तो देवासा पे राहुल भाई के यहाँ वड़े और ताए हैं। थोड़ी देर में हम इसका भी आनंद लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कितना बेजोड़ है। अब मैं आ गया हूँ राहुल जी के घर पे, जहाँ पर वड़े और ताए बन रहे हैं देवासा के। लेकिन जो जिस लोकेशन पे घर है, आपको व्यू में पहले आपको बता देता हूँ। कैमरा पेन कर दीजिए, व्यू बता दीजिए। देखिए, उर्दू में जैसे जन्नत और हिंदी में जैसे स्वर्ग कहते हैं, वो धरती पर हम आपको दिखा देते हैं। इस गांव में देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ियाँ, हरियाली, बगीचे, जंगल, कहीं सागवान के तो कहीं आम के बगीचे, कहीं कटहल के बगीचे, कहीं आंवले। यही स्वर्ग है। देवासा पर हम यहाँ आए थे तो ये खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिला। तो दोस्तों, देवासा पे मैं राहुल भाई के घर पे आया था और पूरा देवासा को कवर करने के बाद अब बारी भोजन की है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल फूड है इसको बोलते हैं ताए, जो कि बेसन के बनते हैं, और ये है उड़द की दाल के वड़े। ये बन के आए हैं लंच के लिए और ये बनते ही हैं देवासा पे। और ये आप स्पेशल चावल है, आप अगर जूम करके बताएं आपको इसमें थोड़ा सा रेडनेस मिलेगा। लाल चावल है, ये स्पेशल होते हैं। इसकी विशेषता भी राहुल भाई हमको बताएंगे। ये मिर्ची की कुटी हुई चटनी है और ये घी है, देसी घी घर का, और सलाद। तो ये हमारा लंच होगा आज का देवासा का राहुल भाई के यहाँ। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो राहुल भाई, ये सबसे रोचक चीज़ है मेरे लिए, इसको क्या बोलते हैं? सर, ये हमारी भाषा में डांगेर बोलते हैं। हाँ। जो लाल चावल होते हैं, ये ओके। जो यहाँ पे पहाड़ियों में होते हैं सर। तो ये इसकी खासियत क्या है? सर, इसमें ये खाने से सर पेट में हजम जल्दी होता है, और इससे कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं होती, और ये सर इसमें फैट भी नहीं होता है, और जल्दी पचता है। हाँ, जल्दी पचता है सर। तो ये जो ताए हैं आपके दो, एक पीला दिख रहा है और एक वाइट, ये अलग अलग कौन सा है? सर, एक ये चने का मैदा का है, ये गेहूँ, वो गेहूं का है। हाँ, एक गेहूँ का है और एक बेसन का सर। बेसन का है। और ये चटनी स्पेशल? सर, ये लाल मिर्च की कुटी हुई चटनी है सर। और ये घी इसमें हम घी डालते सर देसी घी है, हैं, ये गाय। इसमें डाल के जी, खाएंगे हाँ जी। वड़े और ताए के हाँ, साथ। घी और चावल और मिर्ची, मिर्ची, अच्छा। और ताये और मिर्ची। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन हो जी जाता है। जी। और अब देखिए, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड है जो हम यहाँ पर देवासा खेरवाड़ा गांव में करने आए थे, कवर करने भी आए थे। तो हम इसका आनंद लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है इसका टेस्ट। तो दोस्तों, बारी है अब इसको टेस्ट करने की। सबसे पहले वड़े और इस चटनी को हम ताए, ये ताए थे, ये वड़े उड़द की दाल के। जबरदस्त क्रिस्पी, स्वादिष्ट, लहसुन और हरी मिर्च का शानदार कॉम्बिनेशन। जबरदस्त टेस्ट डांगर और दाल का। तो आप वीडियो को देखते रहिए और मैं जब तक इसका लुत्फ उठा लेता हूँ। तो अलीराजपुर के खेरवाड़ा से हमने आपको देवासा उत्सव की तस्वीरें बताई, उसके अलग अलग रंग बताए, आदिवासी संस्कृति बताई, खान पान बताया। अब इस व्लॉग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनबॉक्स आपके लिए है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।